हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी लोन लेने के मूड में हो तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको लोन लेना है तो आप उसी कंडीशन में लोन लें जिससे कि आपकी कोई इनकम हो सके। अदरवाइज़ कहीं घूमने के लिए या कोई नई चीज़ खरीदने के लिए आपने लोन ले लिया और आपकी इनकम नहीं है तो आप अगला लोन कभी नहीं ले सकते, आपकी सिविल बहुत डाउन हो जाएगी। और अब जो ये नए नए इंस्टेंट पर्सनल लोन वाले ऐप मिल रहे हैं, इनकी चार्जिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अपन फ़ोन पे से इजीली लोन ले सकते हैं। फ़ोन पे से लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना फ़ोन पे ऐप ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना फ़ोन पे ऐप ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया तो एक ऐसा इंटरफेस आपका ऑन होगा। फ़ोन पे ऐप में एंटर होने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको होम पेज पे देखिए इस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा। बहुत सारे यहाँ पे आपको साइन वगैरह दिखाई देंगे। तो अपने को लोन से रिलेटेड में जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका लोन रीपेमेंट का ऑप्शन है, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ओके, ये लोन लेने के बाद किस तरह से अपन लोन को वापस दे सकते हैं, मतलब इसकी ईएमआई कैसे पेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात आपको क्लियर बता दूं कि फ़ोन पे डायरेक्टली कोई भी लोन नहीं देता है ना। फ़ोन पे डायरेक्टली कोई लोन नहीं देता है। फ़ोन पे बाकी अदर्स ऐप को स्पॉन्सर ज़रूर करता है लोन लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व है। उसके बाद में आपको और भी बहुत सारे यहाँ पे 5 ऐप है ना। तो इस तरीके के ऐप में आपको फ़ोन पे के अकॉर्डिंग आप लोन ले सकते हैं। तो चलिए अपन ट्राई करते हैं। जैसे कि मुझे 5 से लोन लेना है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। अब ये देखिए, ये फ़ोन पे आपको अपने पेज से हटा के आपको 5 को इंस्टॉल करने के लिए बता दिया। तो चलिए अपन पहले इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। ये जो ऐप है, इस ऐप में 303,000 रिव्यूज़ आए हैं और रेटेड इसकी 3+ है। अबाउट दिस ऐप अगर अपन चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल लोन कैन बी ऑनलाइन इन इंडिया गेट अप टू 5 lakhs एट ए लो इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे ये लोग बोलते ज़रूर है लो इंटरेस्ट रेट, बट इनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो अपनी गवर्नमेंट बैंक से बहुत ज़्यादा लेवल पे रहता है। अगर आप लोन गवर्नमेंट बैंक से अपना लोन अप्रूव करवा सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है इन पर्सनल इंस्टीट्यूट बैंकों के अलावा। यहाँ पे जस्ट इतना ही बेनिफिट है कि आपको स्टार्टिंग में लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन लोन चुकाने में और नहीं चुका पाए तो बहुत स्ट्रगल होता है। गवर्नमेंट बैंक्स में अगर आप लोन लेते हो तो वहाँ पर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह वो बहुत नॉर्मल मिलती है। तो आगे चलते हैं अपन। यहाँ देखिए, गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉर ऑल नीड्स, चेक योर एलिजिबिलिटी। अपनी एलिजिबिलिटी देखनी। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप लोन लेने के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो, आपकी एज, आपकी इनकम, आपका पैन कार्ड, यहाँ सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन देखा जाएगा। उसके बाद ही आपको लोन मिल सकता है। बट इसमें एक प्लस है कि आपका लोन डायरेक्टली आपके घर बैठे बैठे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट, इसके की फीचर्स में अगर अपन चेक करें तो यहाँ देखिए, लोन अमाउंट कैन बी फ्रॉम 5,000 टू 5 lakhs। 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। जस्ट 2 मिनट्स तो ये लोग कहते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है अपने को। लोन का जो टेन्योर है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है अपने लिए, टेन्योर। यहाँ पे इन्होंने टेन्योर दिया है 36 मंथ्स हाईएस्ट।
3 से लेके 36 मंथ्स, तो 3 साल के अंदर आपको लोन को पे कर देना पड़ेगा। तो ये तो अपने लिए एक तरह से अगर 5 लाख का लोन ले, तो अगर इसका 3 इयर्स का ही अगर अपन बनाए तो इसमें ईएमआई बहुत बड़ी बनेगी अपनी, ठीक है ना। जितने कम मंथ्स होते हैं उतनी ईएमआई ज़्यादा बड़ी, ईएमआई का जो अमाउंट होता है मंथली वो बहुत ज़्यादा होता है, और अपनी मंथली लिक्विडिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग ही अपन लोन ले तो बेटर है। उसके बाद में डिजिटल प्रोसेस है, कोई पेपर वर्क नहीं है, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है, तो ये सब तो ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 5 अर्ली सैलरी। फॉर्मली अर्ली इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेड लैंडिंग एप्स। 10,000 प्लस करोड़ वर्थ लोन डिस्पर्स, इन्होंने 10,000 और करोड़ों रुपए के लोन दे चुके हैं, बोल रहे हैं इन्होंने 4 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने डिस्पर्स भी कर दिया, और 15 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर्स हैं। अब वो तो हैप्पी है या नहीं है वो तो वो कस्टमर्स जानते हैं, बट ये है कि हाँ इन्होंने लोन कर दिया उनको। इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, अब अपन चेक करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। यहाँ चलते हैं अपन इसमें, देखिए इसमें एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है। अगर आप 50,000 का लोन लेते हो, उसमें आपको 2% प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी कि पहला 1,000 तो आपका चला गया, ओके, प्लस 18% जीएसटी। इस पूरे को मिला के यहाँ अमाउंट बताया हुआ है 1,100 जीएसटी आ जाएगी 180 रुपीज़ की, ओके। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 24% पर आनम, मतलब कि प्रिंसिपल बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगा वो 24% होगा। तो ईएमआई जो आएगी अगर आपने 12 मंथ्स के लिए लिया तो आपको 4,840 रुपीज़ की ईएमआई पेड करनी पड़ेगी, जो कि मल्टीप्लाई करने पे 12,000 के बाद 58,075, यानी कि ओवरऑल में आपको 8,075 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे ज़्यादा। कितने मंथ्स में? 12 मंथ्स में। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर सोचना है कि आप 5,000 लमसम आप अमाउंट दे रहे हो, तो आपका जो 50,000 में से 20,000 तो 4 मंथ्स में ही जमा हो जाएगा। जो यूज़ मनी है फिर तो आपके पास लेस होने लग जाएगी ना भाई। एक तो आप 50,000 को हर मंथ आप 50,000 ही यूज़ करते हो, कहीं से लाते हो तो उसको ओनली इंटरेस्ट पेड करते हो, प्रिंसिपल नहीं। तो आप उस 50,000 को आप 12 मंथ्स तक रोटेट करते हो, लेकिन इसमें हर बार आपकी कैपिटल थोड़ी डाउन होती जाएगी। आप स्टार्टिंग में 50,000 लिए, उसके बाद में फिर आपके पास वापस 45,000 हो जाएगा अगले मंथ कैपिटल, उसके बाद आपके पास 40,000 हो जाएगा कैपिटल, है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो आपको अगर कोई लोन ऐसा मिले जिसको आपको लास्ट में रीपेड पूरा करना हो, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम ना हो, खाली इंटरेस्ट पेड कर दीजिए और लास्ट में वो एटलीस्ट आप पूरा अमाउंट तो यूज़ कीजिए बिजनेस के लिए। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसकी एलिजिबिलिटी को अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। सैलरी इंडिविजुअल्स अबव 20 ईयर्स, आपका सैलरी वाले पर्सनस लोगों को ही ये देते हैं। तो फिर यहाँ पे जो सेल्फ बिजनेसमैन है छोटे मोटे, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद में 21 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। 21 ईयर्स यानी कि माइनर जो एज है, 21 से छोटे बच्चे इसको नहीं ले सकते। मिनिमम टेक होम सैलरी पर मंथ 15,000 रुपये की उसको आपको कमाई इम्प्रूव दिखाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है। सैलरी अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट। आज के टाइम में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर ऐसा है कि वो कोई सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करता है, ओनली कैश मेंशन करते हैं, कोई नए नेम्स की एंट्री नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप इस लोन को नहीं ले सकते। तो सैलरी अकाउंट के लिए प्लीज़ आपको पहले सैलरी अपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी, या तो बैंक स्टेटमेंट। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको डेली सैलरी दे रहा है मंथली, तो वो उसके बेस पे ये आपको लोन अप्रूव करेंगे।
उसके बाद हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में अपन ने पहले ही जान लिया था। तो अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, कुछ डिटेल्स अपनी दे देनी है। उसके बाद में लोन अमाउंट कितने का चाहिए वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद में मनी ट्रांसफर हो जाएगी आपके अकाउंट में, है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे बाकी जो चार्जेस हैं, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे पेनल्टी चार्जेस और है। ये देखिए, अगर आपने कोई भी ईएमआई मिस करते हो, डिले करते हो, तो उसकी पेनल्टी भी यहाँ पे पेड करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से ये अपने को कॉस्टली तो बहुत पड़ जाता है। फिर भी कुछ लोगों को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ज़रूर लीजिए, बट लेने के बाद इसको फिक्स ईएमआई के साथ आप पेड ज़रूर करें, ताकि आपका जो सिविल है वो सही रहे। तो ये आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है उससे आपको थोड़ा नॉलेज बना हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लोन लेने से पहले बहुत अच्छी तरह से लोन लेने देने वाले का सिस्टम और लोन लेने की ज़रूरत को देखते हुए लोन लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।